तो बार्सिलोना हार चुकी है फुटबॉल क्लब पे एटलेटिको मैड्रिड से अपना क्वार्टर फाइनल चैंपियंस लीग का। और आर वी सरप्राइज दोस्तों, क्या आप सरप्राइज हो देख के कि बार्सिलोना एक और क्वार्टर फाइनल, एक और चैंपियंस लीग का नॉकआउट बॉटल कर चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सरप्राइज हूँ नहीं, क्योंकि पिछले 11 साल से मैं यही देख रहा हूँ। फुटबॉल क्लब दे बार्सिलोना बॉटलिंग अनदर नॉकआउट। इट जस्ट अ नंबर, एक प्लस वन और कर दो उन लास्ट ईयर्स में जिन्होंने बार्सिलोना ने जिसमें बॉटल करा है उसमें। जब से वो मेसी ने कहा है कि चैंपियंस लीग विल बी बैक एट कैंप नू, तब से बार्सिलोना की धत्ती पिट गई है, उनकी मत मारी गई है, जीत ही नहीं पा रहे जहां भी जा रहे हैं। पहले मेसी की गुद्दी नापी जाती थी, अब लमीन यमाल की गुद्दी नापी जा रही है चैंपियंस लीग में। मेसी रोमा से हारा, लिवरपूल से हारा, बायर्न से पिटा सूता, शोषण हुआ उसका। और अब लमीन यमाल का भी वही होता हुआ दिख रहा है। सब कुछ ट्राई कर लिया आज के मैच में लमीन यमाल में, लेकिन इट्स नॉट इनफ। इसी मैच की बात करते हैं। जब मैच स्टार्ट हुआ था तो सबको पता था कि एटलेटिको मैड्रिड की जो बैकलाइन है, ले नॉर्मैंड और लोंगले की, उसमें लोंगले बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और उन्होंने वो प्रूव भी कर दिया जब उन्होंने स्टार्टिंग के 4th मिनट पे ही बैक पास दे दिया और जो कि इंटरसेप्ट हो गया और लमीन यमाल ने गोल मार दिया। लमीन यमाल एक पॉवर्टी रिडन किड जो स्पेन में पैदा हुआ, अपने भाई के साथ फुटबॉल खेली, उसे सबको गलत प्रूव करना है। जो ऑरा फार्मिंग कर रहा था उसने गोल मार दिया और बार्सिलोना को टाई में वापस लेके आया। 24वें मिनट में एक और गोल मारती है बार्सिलोना, फेरान टोरेस का बहुत ही बढ़िया फिनिश। और उसमें लोंगले को भी मैं कहूंगा कि बहुत ही बेकार डिफेंडिंग, जितनी बढ़िया वो फिनिशिंग थी लोंगले की उतनी बढ़िया ही डिफेंडिंग थी। गोल मार देती है बार्सिलोना, 2-0 हो जाता है। उसके बाद लगता है कि अब बार्सिलोना मैच को किल कर देगी, अब मैच बार्सिलोना के पल्लू में आगे गिर चुका है। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड है डिफरेंट प्लान्स। बार्सिलोना की यही दिक्कत है कि जब वो उनके हाथ में गेम होता है ना, वो उसे छोड़ देते हैं। हमने पास्ट ईयर्स में यही देखा है चैंपियंस लीग में, लिवरपूल, रोमा, इंटर के अगेंस्ट भी लास्ट सीजन उनके हाथ में था मैच, लेकिन वो गेम मैनेजमेंट ना करना कि कब हमें अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, उसमें कोई फ्लूइडिटी ना होना कि कब हमें डिफेंस से अटैक में जाना है, वो कॉस्ट कर रहा है बार्सिलोना को इस मैच में भी। जब आपके पास 24 मिनट में 2-0 की लीड है और आप गेम मैनेज नहीं कर रहे हो, आप फुल ऑन अटैकिंग मोड पे जा रहे हो, तो फिर आप पीछे स्पेस छोड़ते हो और बार्सिलोना हाई लाइन पे खेलती है। जो एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स हैं वो मेहनत का खाते हैं, वो स्टेरॉइड्स पे हैं, वो भागना जानते हैं, वो मजदूरी करना जानते हैं। वो जितने भी भूत थे आज वेंडर मोटरपोलिटानो के अंदर, जो भी गड़े मुर्दे थे एटलेटिको मैड्रिड के, उन्होंने सब बाहर निकाल लिए। सब बच्चे उनके सब भाग रहे थे और वहां पर मौका मिल जाता है लोरेंटे को और स्क्वायर करते हैं बॉल लुकमैन के लिए। लुकमैन एक शानदार फिनिश मारते हैं। अटलांटा से आया हुआ प्लेयर, अ ब्लैक प्लेयर फ्रॉम इटली, आज बार्सिलोना को नॉकआउट कर देता है फ्रॉम चैंपियंस लीग। लोरेंटे की बात करें तो भाई लोरेंटे ने जो आज गेम खेला है वो जनरेशन तक याद किया जाएगा। पिच पे पेड्री था, गावी था, कोके था, लेकिन एक प्लेयर जो सबसे अच्छा खेला, सो सबसे उभर के निकल के आया, वो था नन अदर देन लोरेंटे। हमारी फुटबॉल कहाँ जा चुकी है कि लोरेंटे जैसा प्लेयर पेड्री, गावी और कोके के होने के बाद भी एक अच्छा मिडफील्डर है। तो इस मैच का और एटलेटिको मैड्रिड के प्लान्स आप इसी से समझ सकते हो कि कितना वो प्लानिंग करके आया था। सिम्योनी सिम्योनी हराम बॉल ये वो, सेकंड हाफ में तो सिम्योनी ने बिल्कुल ही हराम बॉल शुरू कर दी। स्टार्टिंग के 10 मिनट पे एक गोल मारती भी है बार्सिलोना, ऑफ साइड दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती रहती है बार्सिलोना। लेकिन रेड कार्ड जब मिलता है तो रेड कार्ड मेरे हिसाब से तो 50-50 डिसीजन था। अगर रेफरी को टीवी पर भेज दिया गया चेक करने के लिए तो मुझे पता था कि वो रेड कार्ड दिया ही जाएगा। इस पे आप बताइएगा कि रेड कार्ड था या फिर नहीं था। लेकिन अगर हम मैच की बात करें तो जैसे ही वो रेड कार्ड मिला एवरीवन न्यू की हो चुका है। एक रोमियो जूलियट की लव स्टोरी की काफी कहानियां सुनाई जाती हैं और बार्सिलोना और रेड कार्ड की लव स्टोरी की कहानियां आने वाले जनरेशन को सुनाई जाएंगी कि क्या इनका कनेक्शन रहा है इतने सारे सीजन्स में। आज बार्सिलोना ने दिखा दिया कि एक इनएक्सपीरियंस टीम जिसके अंदर कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है वो कैसे खेलती है। बार्सिलोना ने आज बैम्बूजल हो गए वो, मुझे लगता है कि जब स्टार्टिंग में उनके पास टाइम था, जब एटलेटिको मैड्रिड रेटल थी, उनके पासेस भी मिसप्लेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था, तब वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और तभी आपको तारीफ करनी पड़ेगी एटलेटिको मैड्रिड की कि वो वहां पर वो
कमबैक करा उन्होंने कमबैक करा, बार्सिलोना को घुमाया और उन पे कमबैक कर दिया उन्होंने, कमबैक। क्योंकि बार्सिलोना को इस टाइम में 2-0 की लीड लेने के बाद भी उनको फ्रंट पे कभी आने ही नहीं दिया एटलेटिको मैड्रिड ने। जैसे ही एक मौका मिला फटाक से गोल, हाई एक्सजी चांस बार्सिलोना हमेशा कंसीड करती है और वहीं से वो गोल मार देते हैं। जूलियन अल्वारेस खेल रहा था, किसी किसी को गलत प्रूव करना है, उसे दिखाना है कि हवाई ही इज द बेस्ट स्ट्राइकर जो हमारी जनरेशन का आज के टाइम पर खेल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हाईली टेक्निकल गाय। ग्रीजमान, अल्वारेज, लुकमैन, सिमियोने, सब जो वहां पर एटलेटिको मैड्रिड के पिच पर खेल रहे थे, सबने आज अपनी लाइफ और डेथ के लिए खेला है, अपनी रोजी रोटी के लिए खेला है, अपनी नॉन मिर्चा के लिए खेला है, नॉन मिर्च उसके लिए वो खेल रहे थे, ट्राई कर रहे थे। सिमियोनी इतना मतलब उसको डिसरिगार्ड किया जाता है जो उसने किया है एटलेटिको मैड्रिड के लिए। कहां पर वो टीम बिल्कुल भी चैंपियंस लीग नहीं खेलती थी और आज के टाइम पर वो रेगुलरली चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, डीपर राउंड्स में जा रहे हैं। उसने अपना अंश, अपना बेटा, अपना डीएनए पिच पर उतार रखा है। इससे ज्यादा क्या प्रूव लोगे लॉयल्टी का। डियोगो सिमियोनी को एक थम्स अप, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और डब्ल्यू एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना पर आए तो लमीन यमाल और फेरान टोरेस ने अपनी जिंदगी की, अपनी 7 जन्मों की, इटर्निटी की परफॉर्मेंस आज के मैच में दे दी। इतना बढ़िया खेले थे, उनको टेक आउट क्यों करा गया मुझे समझ में नहीं आया फ्लिक के द्वारा। ऐसा लेवेंडोस्की ने क्या करा आखिर कि वो फेरान टोरेस नहीं कर रहा था पहले से। फेरान टोरेस प्रेस कर रहा था, वो प्रेशर बनाए हुए था, उसके पास लेग्स है तो वो ग्राउंड भी कवर अप कर रहा था, लेकिन उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये डिसीजन पे थोड़ा मुझे लगता है बार्सिलोना फैंस डाउट करेंगे फ्लिक को कि ये क्यों करा उन्होंने। वापस आए मैच पर तो मार्कस रैशफोर्ड ने कुछ नहीं करा, फर्मिन लोपेज ट्राई कर रहे थे। आज पेड्री का बहुत ही बुरा गेम था, मतलब हग रहा था पेड्री, हग्गा मार रहा था पिच पे। इतने बड़े बड़े उसने जो हग्गे मारे हैं वो बहुत ही ज्यादा, लहरे जो उसने हगे हैं पिच पे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप पूछ सकते हो कि इतने बड़े मैच में इतना बड़ा प्लेयर बार्सिलोना के लिए कैसे, मैं कहूंगा बॉटल ही कर रहा है, बॉटल ही करा है बार्सिलोना मेरे लिए कि 2-0 की लीड लेके 24 मिनट में आप ऐसे हार रहे हो, रेड कार्ड पड़ रहे हैं आपके चूतड़ों पे और आप फिर भी नहीं समझ पा रहे। आप फिर भी वही की अटैक, गेम मैनेजमेंट, लास्ट सीजन भी वही हुआ, इस सीजन भी आप वही कर रहे हो। तो हांसी फ्लिक को थोड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत है कि एक तो पहली बात तो रेड कार्ड की, लास्ट मैन को ही रेड कार्ड क्यों मिल रहा है, वो लास्ट मैन टैकल क्यों कर रहा है। वहां से मुझे लगता नहीं कि सॉरलॉट गोल मार देते, लेकिन अगेन आपने फाउल करा, आपने पैर को डाउन ले लिया अपने साथ, तो रेफरी को आपने बाउंड कर दिया कोई डिसीजन लेने के लिए। और जब आप रेफरी को बाउंड कर देते हो तो वो हमेशा येलो या रेड ही देगा उस सिचुएशन में। तो फ्लिक को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आपने कोई गेम मैनेजमेंट सिखाया है कि नहीं सिखाया इस टीम को, कि आपने बस अटैकिंग करना, अटैकिंग वाइज ही इस टीम को इंप्रूव करा है। डिफेंसिवली वी नो बार्सिलोना इज शिट, मतलब एज शिट एज फक, एज एक्चुअल शिट, तो क्रेजी शिट, जितने भी शिट लगा सकते हो सारे शिट लगा दो, बार्सिलोना इतनी शिट है। आप बार्सिलोना के डिफेंस में जेरार्ड मार्टिन खेल रहे थे, मालदीनी बहुत ही अच्छा गेम, मैं कहूंगा कि जेरार्ड मार्टिन का बहुत अच्छे पास से उन्होंने इंटरसेप्ट करे, उनको काफी अच्छा प्ले भी बना रहे थे बैक लाइन से, लेकिन अगेन दैट वाज नेवर इनफ। आपके जब मिडफील्ड में पेड्री और गावी खेल रहे हो और उनसे पेड्री का गेम काफी बुरा जा रहा हो तो आपको मैच जीतने में बड़ी दिक्कत होगी। पेड्री जैसा प्लेयर अगर आपके लिए हग्गे मार रहा है पिच पे तो फिर नहीं, फिर आप नहीं जीत सकते। मुझे लगता है पेड्री को पहले ही निकाल लेना चाहिए था, उसको नो वे इन हेल कि पेड्री 90 मिनट्स कंप्लीट कर रहा है पिच पे। एटलेटिको मैड्रिड जीत चुकी है और अब क्वार्टर फाइनल, सॉरी सेमीफाइनल होने वाला है, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल। कलयुग ही है दोस्तों, कलयुग ही है। मतलब अब जो हम हराम बॉल देखने वाले हैं, जो हमने बार्सिलोना और एटलेटिको के बीच में हराम वर्सेस हलाल बॉल देखी थी, अब होने वाला है हराम बॉल वर्सेस हराम बॉल। कौन सबसे ज्यादा हराम बॉल खेलेगा वही इस मैच को मुझे लगता है जीतने वाला है। हराम बॉल डर भी होने वाली है ये, मतलब सारे जितने भी मिडल ईस्ट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर हैं सबकी नजर इस हराम बॉल डर्बी पे होगी, यू नो वाई। तो देखना होगा कि आगे जाके एटलेटिको मैड्रिड क्या करती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगा कि फुटबॉल में 2 एल आते हैं और दोनों एल बार्सिलोना के लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में।